हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में आज हम देखेंगे सभ्यता की खोज किसने की, कहाँ पे हुई, कब कब हुई और उसका क्षेत्रफल कितना था। उसको आज हम मैप के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्रम में 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा के आसपास देखा कि गांव के लोग मिट्टी में दबी ईंटों को निकालकर अपने घर बना लेते हैं। इस बात पर उनका ध्यान तो गया, लेकिन इस पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और यह बात वहीं पर दब गई। इसके बाद 1853 से 1856 के बीच लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। अंग्रेज अधिकारी कनिंघम के नेतृत्व में हो रही थी एवं इस कार्य के प्रभारी थे ब्रंटन बंधु। तो ब्रंटन बंधुओं का ध्यान गया कि यहाँ के लोग आसपास के टीलों से ईंटें निकालकर अपने घर बना रहे हैं। इस बात पर ब्रंटन बंधुओं एवं कनिंघम को भी अवगत कराया गया, लेकिन इस बार फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में विस्तार पूर्वक हड़प्पा की खोज की गई एवं खुदाई का काम हुआ। एवं इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई और उस समय से लगाकर अब तक लगभग 1400 से 1500 स्थानों की खोज की जा चुकी है। तो जो ये 1400 से 1500 स्थान हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? अफ़गानिस्तान में 2 स्थान प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान में 475 स्थल हैं और भारत में 925 स्थल हैं। तो इस तरह से इन स्थलों को खोजा गया। और ये स्थल किन किन स्थानों पर, कहाँ कहाँ पर अवस्थित थे? ये थे सिंधु नदी, गंगा नदी एवं सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। और भारत में अगर हम देखें तो भारत में सबसे अधिक स्थल गुजरात में है, जबकि भारत में क्रमशः अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में इन स्थानों की खोज की गई है। तो हमने देखा कि किन किन स्थानों पर कब कब और किसने खोज की। अब हम ड्राइंग के माध्यम से देखते हैं कुछ और फैक्ट। जैसे कि ऊपर से देखेंगे आप मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो मांडा से लगाकर दैमाबाद तक 1400 किलोमीटर की दूरी है, लंबाई हो गई इसकी। और अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड से, दाएं से, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और सुतका गंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आलमगीरपुर से सुतका गंडोर तक जो दूरी है वो है 1600 किलोमीटर। तो ये चौड़ाई हो गई। तो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवस्थित स्थिति है वो है, लंबाई है 1400 किलोमीटर और चौड़ाई है 1600 किलोमीटर। और इसका हम अगर आकार देखते हैं तो आकार आप देखेंगे मांडा से नीचे दैमाबाद और दैमाबाद से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जो सुतका गंडोर है वहाँ तक। तो इसका अगर हम आकार बनाते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकार बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्थान मिले हैं वो इसी क्षेत्र में मिले हैं, मांडा से दैमाबाद और दैमाबाद से सुतका गंडोर तक। और ऐसा नहीं है कि आलमगीरपुर के आसपास क्षेत्र नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं। तो इसकी जो हम स्थिति देखेंगे कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, वो त्रिभुजाकार है। और इसके अलावा अगर दूसरा हम फैक्ट देखेंगे तो दैमाबाद से सुतका गंडोर के बीच में हमारी तटवर्ती सीमा भी पड़ती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तटवर्ती सीमा उस समय हुआ करती थी वो 1300 किलोमीटर हुआ करती थी। तो ये भी एक फैक्ट है। फिर इसके बाद हम कुछ और फैक्ट देखते हैं जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा इस सभ्यता को देखा गया। उसके बाद 1853 में ब्रंटन बंधुओं द्वारा। उसके बाद 1921 में
दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और इसके बाद हम देखेंगे कि किन किन स्थानों पर कितने कितने स्थानों की खोज हुई है। अफ़गानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475, भारत में 925। और क्रमशः हम भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इतने स्थानों में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और सर्वाधिक अगर स्थल देखे जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की खोज कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हैं गुजरात में। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो ये हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, किसने खोज की, कब खोज की, और उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था और किस तरह का था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।